भाइयों बहनों, आज हम आपके सामने ब्रह्म बल की बात रखेंगे। ब्रह्म बल चौथा बल बताया जाता है और चौथे बल को प्राप्त करने के लिए ये जो शरीर बल और मनोबल और आत्मबल, ये तीनों बल जिसके पास होंगे तो उस इंसान को, उस भक्त को, उस आदमी को ये ब्रह्म बल प्राप्त होगा। ब्रह्म बल परमात्मा की ओर से प्राप्त होता है, लेकिन ये ब्रह्म बल केवल उसी को मिलता है कि जिसके अंदर शरीर बल होगा और मनोबल होगा और तीसरा आत्मबल होगा। तो ब्रह्मांड की जो अदृश्य शक्तियां हैं, ऐसे इंसान को जिनके अंदर शरीर बल, मनोबल, आत्मबल होता है, तो उसे पात्र मानती हैं। वो अदृश्य शक्तियां वो देखती रहती हैं ब्रह्मांड में कि ईश्वर चिंतन और इस चिंतन के साथ में ईश्वर का काम जो इंसान कर रहा है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। ये है चौथा बल, जिसे कहते हैं ब्रह्म बल। भाइयों बहनों, ईश्वर की दृष्टि से कोई बच नहीं पाएगा। कोई आदमी ये कहता है कि मैं बहुत दिनों से पीले कपड़े पहन कर के भगवान का भजन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भजन करते करते अमावस्या नहाते हुए, पूर्णिमा नहाते हुए मैंने तीर्थों का स्थान भी जो है भ्रमण कर लिया, तमाम क्रिया कर्म कांड कर लिए, लेकिन भगवान की ओर से मुझे कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। कुछ लोग भाइयों बहनों पीले कपड़े धारण करके बहुत दिनों तक जप करते रहते हैं, यज्ञ भी करते रहते हैं, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिलता और ये कहते पाए जाते हैं कि हमने तो गायत्री का भी जप काफ़ी दिनों तक किया, लेकिन उस परमात्मा की शक्ति को हम प्राप्त नहीं कर पाए। भगवान ने वो शक्ति हमें प्राप्त नहीं कराई, इसलिए हमें तो कहीं संदेह लगता है। कुछ लोग भगवान का भजन तक छोड़ देते हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि परमात्मा की शक्ति, उस ब्रह्मांड की शक्ति, वो अदृश्य शक्तियाँ केवल शक्तियाँ उन्हीं को देती हैं जो तीन बल अपने पास रखते हैं। कौन कौन से मैं याद दिलाना चाहता हूँ। पहला है शरीर बल, दूसरा है आत्मबल और तीसरा है मनोबल। भाइयों बहनों, अगर कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है लेकिन शरीर से वह कमजोर है, तो भगवान उसको भी शक्ति नहीं दे पाएंगे। किसी का मन भगवान की भक्ति में तो बहुत लगता है, लेकिन मन जो है वो चलायमान रहता है, मन माया में लिप्त रहता है, दूसरों की संपत्ति को हड़पने के चक्कर में रहता है। भाइयों बहनों, ऐसे व्यक्ति को भी परमात्मा की शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आत्मबल, जिन्होंने अपनी आत्मा को मजबूत नहीं किया है, जिन्होंने अपने संकल्प से हट करके विकल्प ढूंढ लिए और जो संकल्प कराए गए थे परमात्मा का काम करने के लिए, अगर आप उनको भूल जाते हैं तो परमात्मा की शक्ति, इस ब्रह्म बल की शक्ति ऐसे इंसानों को प्राप्त नहीं हो सकती। भाइयों बहनों,
ऐसे इंसान जो परमात्मा की शक्ति प्राप्त करने योग्य हैं, आप ये देखिए कि नल और नील जिनको ब्रह्म बल प्राप्त था, वो कैसे था? वो परमात्मा के काम में लीन थे। आज भी ऐसे इंजीनियरों की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे इंजीनियर नहीं हैं जैसे नल और नील थे। अगर उन्होंने पत्थर पानी पर रख दिया तो पत्थर तैर रहा है। भाइयों बहनों, आप पीले कपड़े पहनकर गायत्री का जप करते हैं, आप रामायण का पाठ करते हैं, आप तरह तरह की उपासना करते हैं, लेकिन माया में लिप्त मन आपका जो है हर समय इसी चक्कर में रहता है कि मैं अपना धन दुगना कर लूं। क्या ऐसे इंजीनियर जो पीले कपड़े धारण करके गायत्री परिवार में जुड़ करके और कहीं अगर नदी पर पुल बनाते हैं और वो पुल गिर जाता है तो इसमें दोष किसका है? तो ऐसे इंजीनियरों का ना मनोबल बढ़ेगा और ना आत्मबल बढ़ेगा। ब्रह्म बल तो मिलने की बहुत दूर की बात रही। भाइयों बहनों, ऐसे नल नील इंजीनियर थे। आज ऐसे नल नील जो इंजीनियर हैं वो कहाँ हैं? आज अखबार समाचार पढ़ के देखिए आप कि छत गिर जाती है, बच्चे दबकर मर जाते हैं। उन छतों को बनाने वाले भी कोई नल नील इंजीनियर होंगे? अगर ऐसे लोग सीमेंट भी खा गए, सरिया भी खा गए, संवेदनहीन हैं, तो आपको आत्मबल नहीं मिलेगा। आपका आत्मबल कमजोर है, आप शरीर बल से भी कमजोर हैं, आप मनोबल से भी कमजोर हैं। तो आप कुछ भी कर लीजिए, ये ब्रह्मांड आपको देख रहा है। ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाली जो दिव्य शक्तियां हैं वो उन लोगों को देख रही हैं जो अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का निर्वाह न करके अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को ब्रह्मबल प्राप्त नहीं होगा। क्या कारण है कि रावण को परास्त कर दिया राम और लक्ष्मण ने, लेकिन क्या उनके अंदर शरीर बल भी था, मनोबल भी था, आत्मबल भी था, लेकिन ब्रह्मबल, वो दिव्य शक्तियां उनके साथ जुड़ी हुई थीं। अदृश्य रूप में विश्वामित्र जी की भी शक्ति आ रही थी, वशिष्ठ जी की भी शक्ति उनके ऊपर वरदान के रूप में विराजमान थी। तभी तो राम का सहयोग करने के लिए शरीर से विश्वामित्र जी नहीं गए, वशिष्ठ जी नहीं गए, उन्होंने दिव्य शक्ति अपनी वहीं से बनाए रखी थी। क्यों? क्योंकि वो पात्र थे। शरीर बल था, मनोबल था, आत्मबल था। ब्रह्मबल, दिव्य आत्माएं ऊपर से फूलों की वर्षा कर रही हैं और पग पग सहयोग कर रही है। भाइयों बहनों, आज ऐसे लोग जो तमाम कथावाचक हैं, आज फिर ऐसे हमें जो है युग निर्माताओं की आवश्यकता है। आज कथावाचक बहुत हैं, गुरु बने हुए हैं, लेकिन किसी कथावाचक के द्वारा आज विवेकानंद पैदा नहीं हुआ। भाइयों बहनों, गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने 24 लाख शिष्यों को इस तरीके का बनाया जो आज पूरे संसार के अंदर गायत्री परिवार के नाम से जाने वाले इस अभियान को पहुंचाने वाले, वो मनोबल के धनी हैं, वो शरीर बल के धनी हैं, वो आत्मबल के धनी हैं। और इसी कारण वो जो है अदृश्य रूप में गुरुजी ने कहा था 2 जून 1990 को गायत्री जयंती के दिन, मैं अपने शरीर से प्राणों को अलग कर रहा हूं, लेकिन तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं। जो मेरा काम करेगा मैं उसका काम करूंगा। और ये बिल्कुल उनकी वाणी सत्य है। भाइयों बहनों, ऐसे विवेकानंद कौन बना रहा है?
ऐसे शिवाजी कौन बना रहा है? ऐसे दिव्य आत्माओं को महर्षि अरविंद, जिनका नाम सुना जाता है, और तमाम ऋषि जो हमारे देश को महान बना चुके हैं, कई ऐसे कथावाचक हैं, उन्होंने कहीं ऐसा निर्माण करके ऐसी दिव्य आत्माओं को जन्म दिया है। लेकिन एक ही संस्था है, वो है गायत्री परिवार। परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मबल संपन्न गायत्री साधक तैयार किए हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। भाइयों बहनों, गुरुजी ने कहा था कि सन 86 में, और जब हम शांति कुंज में सत्र कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था जितना भी जप करना हो, तप करना हो, अनुष्ठान करने हैं, अभी कर लीजिए, आगे को तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। मेरा काम करना और मेरे काम को तुम करना, और तुम्हारी तपस्या में सहयोग हम करेंगे। जो समर्थ गुरु होते हैं वो अपना वरदान बनाए रहते हैं, बोले कि तुम मेरा काम करना, मैं तुम्हारे साथ मिलूंगा। भाइयों बहनों, इसी तरीके से विवेकानंद विदेश में गए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का वरदान उनके हाथ जो है इसी तरीके से उठे रहे, और तमाम बाधाओं को चीरते हुए, कोई उनका मित्र भी नहीं था विदेश में, और मित्र बना लिया, तमाम देशों के अंदर गए। महात्मा बुद्ध के कुमार जी कश्मीर होते हुए चीन पहुंच गए, और चीन में जाकर के महात्मा बुद्ध का नारा लगा दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। यही नारा आत्मबल संपन्न दिव्य आत्माओं के रूप में राजा अशोक की 2 संतान, जिनको महेंद्र और संघमित्रा के नाम से जाना जाता था, वे आत्मबल संपन्न दिव्य आत्माएं श्रीलंका में बोधि वृक्ष की टहनियां लेकर चली गईं, और किस तरीके से बाधाओं को चीरते हुए वे वहां पर पहुंच गए। भाइयों बहनों, तमाम जितने भी भदंत हैं, परिव्राजक हैं, वो तमाम दुनिया में फैल गए, और उन्होंने जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, भूटान आदि आदि देशों में ये जो है महात्मा बुद्ध का प्रचार किया। महात्मा बुद्ध जी ने अपना अनुदान वरदान दिया। अगर आप अनुदान वरदान पाना चाहते हैं, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि आपको शरीर बल से अगर कमजोरी है तो आपको अनुदान नहीं मिलेंगे। आप मनोबल से कमजोर हैं, आपके अंदर मनोबल नहीं है, भगवान का काम करने के लिए आपके अंदर साहस नहीं है, तो आपको परमात्मा की शक्ति नहीं मिलेगी। आपके अंदर आत्मबल नहीं है, आप गुरु जी से नहीं जुड़े, आप उपासना नहीं करते, साधना नहीं करते, तो ये ब्रह्मांड आपको कुपात्र मानेगा, ये ब्रह्मांड आपको शक्ति नहीं देगा, आप इसी तरीके से भटकेंगे। तो शर्त यह है कि 3 बल अगर इंसान के अंदर है, किसी साधक के अंदर 3 बल हैं, तो उन्हीं को ब्रह्म बल प्राप्त होगा। मैं आज की बात अपनी यहीं पर विराम देता हूं, और ब्रह्म बल के बारे में आपने जो है इस विचार को सुना। ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार हैं। आप लोग इसको ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आपने जो समय निकाला होगा, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति।